हाय फ्रेंड, वेलकम नॉलेज यूट्यूब पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है यूज ऑफ बिगिन टू। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग बिगिन टू का यूज करते कहाँ हैं। नोट की बात करता हूँ। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए लगा, लगी, लगे, तो वहाँ पे हम बिगिन टू का यूज करते हैं। हम बात करते हैं और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन बैठा है और अचानक से वो काम स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वह काम करने लगा। जैसे कि अभी एक सामने हमारे एक स्टूडेंट बैठा है और थोड़ी देर पहले वो बैठा था और अभी मैंने देखा और उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग कहेंगे देखो बच्चा पढ़ने लगा। तो जब लगा, लगी, लगे ऐसे वर्ड आ जाए लास्ट में, तो वहाँ पे हम लोगों को बिगिन टू का यूज करना होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर लिखेंगे बिगिन टू, बिगिन टू के बाद में लिखेंगे हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब की बेस फॉर्म। इसके बाद में हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई अदर वर्ड है तो उसको रखते हैं, नहीं है तो यहीं से हमारा सेंटेंस लास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं। देखो, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे बिगिन के बाद में लिखा है टू, और टू हमारा होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के बाद जितने भी मेन वर्ब होते हैं सब फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है किशन रामायण पढ़ने लगा। लास्ट में क्या गया? लगा। जब लास्ट में लगा, लगी आ जाए, हम लोग लगाएंगे बिगिन टू। और ये जो बिगिन टू है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में लगता है। हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहले लिखा हमने किशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने किया सेकंड नंबर पर बिगिन टू। इसके बाद पढ़ने की, या हमारी हो गई रीड। क्या पढ़ रहे हैं? दी रामायण। फिर समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने किया किशन, सेकंड नंबर बिगिन टू हमने कर दिया बिगिन टू, थर्ड नंबर पर मेन वर्ब हमने मेन वर्ब यहाँ पे किया पढ़ना, पढ़ना की यहाँ पे रीड है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है रामायण। और कुछ होता तो इसके बाद करते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हम मैदान में क्रिकेट खेलने लगे। लास्ट में क्या गया? लगे। जब लगा, लगे आ जाए तब क्या लगाएंगे हम लोग? बिगिन टू। तो हम की हो गई वी। यहाँ सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको बिगिन टू लगाना होता है। तो वी सेकंड नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? बिगिन टू। क्या कर दिया हमने? बिगिन टू। अब इसके बाद वर्क क्या हो रहा है? वर्क हमारा हो रहा है यहाँ पे खेलना। खेलना होती है प्ले। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो हमने कर दिया यहाँ पे क्रिकेट। क्रिकेट हमारा एक खेल है, और किसी भी खेल के नेम से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी खेल के नेम से पहले हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ये आप लोग याद रखना। क्रिकेट कहाँ पे खेल रहे हैं? मैदान में, इन दी फील्ड या ग्राउंड। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है सुरेश के पापा। सुरेश के पापा सब्जी खरीदने लगे।
सब्जी खरीदने लगे। लास्ट में क्या गया? लगे। जब लास्ट में लगे आ जाएगा तो हम लोग यूज करना है बिगैन टू का। तो सबसे पहले हमने लिखा सुरेश, सुरेश के पापा हैं। यहाँ पे जो के है यह अपोस्ट्रोफी का वर्क कर रहा है। सुरेश, इसके बाद में हम लोग केवल कॉमा लगाएंगे। अगर हम यहाँ अपोस्ट्रोफी एस पूरा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों गलत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सा का निकल रहा है। तो यह हो गया सुरेश फादर। ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सबके साथ लगाना है बिगेन टू। तो बिगेन टू खरीदने की हमारी हो गई बाई। क्या खरीद रहे हैं? सब्जी। सब्जी का दोस्तों कभी भी सिंगुलर नंबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग करेंगे वेजिटेबल्स। एक एग्जाम्पल हम लोग और बात करते हैं। शेर जंगल में दहाड़ने लगा। लास्ट में क्या गया? लगा। जब लगा लगी आ जाएगा तो हम लोग करना है बिगेन टू। सबसे पहले क्या लिखा है? शेर, तो ए लायन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बिगेन टू। फिर वर्ग क्या हो रहा है? दहाड़ना। दहाड़ना होती है रॉड। कहाँ पर दहाड़ रहा है? जंगल में। तो हम लोग कर सकते हैं इन दी फॉरेस्ट। जंगल की हम लोग जंगल भी कर सकते हैं। अगर आपको जंगल करना है तो आप जंगल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।